अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कॉम्पोनेंट टू यानी पेपर टू के सबसे बड़े सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, मजमून नवेसी। ये कितने अल्फाज का लिखना होता है? ये लिखना होता है 200 अल्फाज का, और इसकी वर्ड रेंज मिनिमम और मैक्सिमम है 180 से लेके 220 यानी कि 220 तक। ये कितने मार्क्स का है? सबसे ज्यादा मार्क्स हैं इसके 20 मार्क्स, और इसके मार्क्स डिवाइड किस तरीके से हो रहे हैं? 10 मार्क्स और 10 मार्क्स। 10 मार्क्स हैं कंटेंट के यानी कि मवाद के, और 10 मार्क्स हैं लैंग्वेज के यानी कि जबान के। अब ये अगर हम पैराग्राफ में तकसीम करें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये 4 पैराग्राफ्स पे लिखना होता है हमें। सवाल कुछ इस तरीके का आता है। अच्छा, अब हम 4 पैराग्राफ्स में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ जो कि इंट्रोडक्शन का होता है, उसमें कंटेंट के 1 मार्क होता है और लैंग्वेज में भी उसका 1 मार्क होता है। सेकंड पैराग्राफ अमूमन सेकंड और थर्ड पैराग्राफ जो है वो इसका और इसका होता है। ठीक है, हम इसके ऊपर बात करते हैं और इसमें 3 मार्क्स कंटेंट के होते हैं और 3 मार्क्स लैंग्वेज के होते हैं, और ये दोनों में होता है। मतलब सेकंड में भी 3 मार्क्स कंटेंट के और थर्ड पैराग्राफ में भी 3 मार्क्स कंटेंट के। मतलब 3 3 बातें करनी होती है, इसके हवाले से भी 3 बातें, इसके हवाले से भी 3 बातें, और 3 मार्क्स दोनों के लैंग्वेज में आते हैं। फिर आखिरी पैराग्राफ यानी कि चौथा पैराग्राफ जो है वो, उसमें भी आप कंटेंट के 3 मार्क्स ले सकते हैं, उसमें भी मतलब 3 पॉइंट्स होने चाहिए, और लैंग्वेज के 3 मार्क्स होते हैं। और कुल मिला के कंटेंट के भी आप देखें 10 मार्क्स बनते हैं और लैंग्वेज के भी 10 मार्क्स बनते हैं। इस तरीके से मजमून नवेसी के जो मार्क्स हैं ये 4 पैराग्राफ में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। शुक्रिया।